महाराष्ट्र में जहां महायुति की जीत का शोर है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी में भगदड़ की आशंका भी बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए मुंबई की सड़कों पर एक पोस्टर लगाया है, जिसमें कार्यकर्ताओं को हार के बाद आगे की लड़ाई को मजबूती से लड़ने का संदेश देते हुए आत्मविश्वास भरने की कोशिश की गई। आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश, पोस्टर पर जीत का जश्न। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद यहां महायुति की जीत के पोस्टर लगे, तो वहीं हार पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी पोस्टर लगाए, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को एक आत्मविश्वास देने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे की तरफ से जो पोस्टर लगाए गए, उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं को हार की निराशा से बाहर निकालने की कोशिश की गई, उनमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश की गई और साफ तौर पर इस बात को लिखा गया कि भले ही लड़ते लड़ते हार हो गई हो, तो भी अगली जीत के लिए तैयार रहना है और महाराष्ट्र के धर्म को बनाए रखना है। अपने शिव सैनिकों को एक आत्मविश्वास देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। अगर लड़ते लड़ते हार हो गई तो भी हमें यहाँ पर अगली जीत के लिए तैयार रहना है। महाराष्ट्र का जो धर्म है उसको बेकरार रखना है। इसके लिए फिर से उठने का और लड़ने का जो आत्मविश्वास है, प्रयास है, वो इस होर्डिंग्स के माध्यम के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो महायुति के जीत के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, इनके कॉन्ग्रेचुलेशंस के होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये दो होर्डिंग्स बताते हैं कि एक तरफ जीत का माहौल किस तरह से है और एक तरफ हार का माहौल किस तरह से है। कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखने की इस कोशिश की एक वजह महाविकास आघाड़ी में भगदड़ का डर भी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि एमबीए के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी में विधायकों की संख्या 139 हो जाएगी। अभी एक निर्दलीय और दूसरे दल के 4 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है, जिससे बीजेपी के पास अभी 137 विधायक हैं। नतीजों से ठीक पहले भी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए रिसोर्ट बुक किए जा रहे थे, ताकि उद्धव गुट के विधायक शिंदे गुट या बीजेपी में ना चले जाएं, जैसा कि 2.5 साल पहले भी हो चुका है। जब एकनाथ शिंदे और अजित पवार शिवसेना और एनसीपी से अलग हुए, तो दोनों ही पार्टियां टूट गईं। चुनाव निशान बदल गए, कौन असली कौन नकली की जंग छिड़ गई। बाला साहेब की विरासत पर सवाल उठे, तो उद्धव ठाकरे ने भी इसका जवाब देने के लिए चुनाव का इंतजार किया, लेकिन जनता ने जो फैसला सुनाया, उससे साफ हो गया कि वो विरासत की जंग हार गए और शरद पवार भी पार्टी का अस्तित्व बचा पाने में सफल नहीं हो पाए। ऐसे में एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट बनाए रखना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं, और बीजेपी इस पर तंज मारने से नहीं चूक रही। अभी आपने समझना चाहिए, इतना बड़ा आघात हुआ है तो थोड़ा सा इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है। मैं संजय राउत की और उद्धव ठाकरे की मनस्थिति समझ सकता हूं। हो सके तो उन्होंने काउंसिलिंग शुरू करवाना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उसने बड़े बड़े सियासी पंडितों की भविष्यवाणी को भी गलत साबित कर दिया। ये चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, बल्कि विरासत और 3 पार्टियों के अस्तित्व से भी जुड़ा था। और अब जबकि चुनावी नतीजे सामने आ चुके हैं, तब विपक्ष के सामने अपनी बची खुची ताकत भी बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। मुंबई से जी मीडिया के लिए कृष्णा पाटिल और अंकुर त्यागी की रिपोर्ट।